बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती है। मैं डायरेक्टर हूँ ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका का, चेयरमैन ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल का। जाहिद साहब ने कहा है कि यहाँ अभी इटली के अंदर मौजूद हैं हम। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का एक मेन कंसर्न है कि जो लोग पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, इवन इंग्लैंड अमेरिका के अंदर, तो मॉर्गेज के ऊपर मकान लेना, बैंक को इन्वॉल्व करके अपना मकान परचेज करना, इसकी शरई हैसियत क्या है। दो तीन बुनियादी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा जिससे मसला वाज़ेह हो जाएगा। एक तो यह है कि अहकामात जो है वो दारुल इस्लाम के अंदर अहकामात और होते हैं, दारुल कुफर या दारुल हर्ब के अहकामात और हैं। जहां मुसलमानों के पास इकोनॉमिक सिस्टम उनके हाथ में है, वो जो मालियाती इदारे हैं मुसलमान फंक्शन कर रहे हों, तो वहां अहकामात और हैं। जहां फाइनेंशियल सिस्टम मुसलमानों के हाथ में नहीं है, वहां अहकामात और हो जाते हैं। मसलन मैं इस वक्त 4 दिन के लिए इटली में हूं, तो मैं नमाज कसर करूंगा, क्यों कि मैं हालत मुसाफरत में हूं। मेरे ऊपर मुकीम वाले अहकामात नहीं होंगे। मैं अकेला नमाज पढ़ूंगा तो 4 फर्जों की जगह 2 फर्ज पढ़ूंगा। तो जगह के बदलने से हुक्म बदल गया हालत सफर की वजह से। यह सूद का जो मामला है, 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में रहे, सूद हराम नहीं हुआ। जब मदीना तैयबा में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, सूद हराम नहीं हुआ। अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन 13 और 8 ये 21 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करते रहे, कुरान नाज़िल होता रहा, सूद की हुर्मत के अहकामात नहीं आए। यहां तक कि हुजूर की हयात तैयबा के आखिर में जाकर के अल्लाह ताला ने जब पूरे अरब के ऊपर रियासत कायम होगी, कुव्वत नाफसा पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर मुसलमानों के हाथ आ गई, उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर हुक्म नाज़िल किया कि सूद नाजायज है, हराम है, और जो सूद के अंदर इंटेंशनली इन्वॉल्व होगा वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। अब खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह ने वो आयतें पढ़ी और साथ फरमाया कि सूद को मैं हराम होने का ऐलान करता हूं। कुरान में भी हुक्म आ गया है। और सबसे पहले मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जिनने लोगों से जो है वो पैसे सूद पर दिए, असल रकम वापस लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब वहां उस वक्त हुक्म आया जब रियासत कायम हो गई, हुकूमत मुसलमानों के हाथ में है, इकोनॉमिक सिस्टम मुसलमानों के हाथ में है। जब तक वो नहीं था, हमारे हाथ में नहीं था, उस वक्त तक ये हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। जो रहने वाले हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, यूरोप में, उनके मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, उलमा से गुफ्तगू की है, उलमा से डिबेट किया है। 20/80 का डिफरेंस है। 80% उलमा स्कॉलर्स इन ममालिक में एक मकान जाती रिहाइश के लिए लेने को जायज समझते हैं। 20% स्टिल वो कहते हैं कि नहीं, आप सारी जिंदगी किराए में गुजारें। मुझे 15-16 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, किराए हर रोज जिस तरह बढ़ते हैं, पहली नस्ल फिर दूसरी, किस तरह वो ग्रो करेंगे, फिर हमेशा वो मोहताजी और महरूमी में रहेंगे। इस वजह से करके एक मकान जाती रिहाइश का, जरूरत का, वो इन ममालिक में लेना जायज है। बैंक के इन्वॉल्व किए बगैर नहीं हो सकता, डाउन पेमेंट कैश में नहीं हो सकती। डेफिनेटली वी हैव टू टेक मॉर्गेज एंड वी हैव टू इन्वॉल्व बैंकिंग सिस्टम। सो ये ऐसी मजबूरी है, फिका का एक कायदा है, जरूरात तबीहुल मखजूरात, जो जरूरतें हैं ना, जरूरतें शदीदा, वो नजायज काम को भी लॉफुल कर देती है। ये वो जरूरतें शदीदा है कि अगली नस्ल, फिर उससे अगली नस्ल, फिर उससे अगली नस्ल, आगे इस्लाम फैलना है और नस्लें यहां परवान चढ़नी है। इस वजह से करके मेरी रिसर्च और मेरी राय, मेरा फतवा इस बात के ऊपर है कि जाती रिहाइश के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एक मकान मॉर्गेज के ऊपर लेना जायज है, वो नाजायज नहीं होगा। हाँ, दूसरा मकान लेके किराए पर चढ़ा देना वो जायज नहीं होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना जायज नहीं होगा। अब मैं एक दलील पर बात खत्म कर रहा हूं। अगर जो 20% कहते हैं कि जी एक भी जायज नहीं है, फिर उनसे सवाल यह करना चाहिए कि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में सारी मस्जिदें मॉर्गेज के ऊपर हैं।
ठीक है, फिर तो आपकी नमाज ही ना हुई। हम मस्जिद भी बैंक को इन्वॉल्व किए बगैर नहीं ले सकते, हम इस्लामिक सेंटर नहीं ले सकते, कोई भी नहीं काम कर सकते। तो फिर दो ही रास्ते हैं, या तो छोड़ छाड़ के सारा वापस चले जाएं, और दूसरा रास्ता यह है कि वहां के सिस्टम में जहां तक इजाजत दी गई है वहां तक आप उस सिस्टम से इस्तेफादा करें, लेकिन उससे आगे जो है वो कमर्शियल मॉर्गेज की बिल्कुल उलमा में से कोई भी इजाजत नहीं देता। लेकिन पर्सनल रिहाइश के लिए 80% उलमा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके हक में है, ये जायज होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने और दीन को प्रैक्टिस करने की तौफीक अता फरमाए।